जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह दोस्तों हमारी एग्रीकल्चर के हवाले से फॉर द कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जितने भी एग्रीकल्चर के हवाले से एग्जाम है, स्पेशली तौर पर प्लांट ब्रीडिंग के हवाले से हमने टॉपिक्स को लेकर चले थे। चाहे जितने भी ब्रीडिंग मेथड्स हो या ब्रीडिंग मेथड्स के लिए कौन कौन से टर्म्स आपको सीखना पड़ता है, कौन कौन से टॉपिक्स आपको सीखना पड़ता है, वो सब हम लोग लेकर साथ चल रहे थे। तो आज जो ब्रीडिंग के हवाले से मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाया है, इंपॉर्टेंट तो इतना नहीं है, छोटा सा मोटा टॉपिक है, मैंने कहा आप लोग के साथ शेयर कर लूं। तो ये आपके पास है, क्या है, डोमेस्टिकेशंस। डोमेस्टिकेशंस जो है दरअसल मैंने यहां पर भी लिखा है, फालतू को कहते हैं या घरेलू, कोई पालतू कोई घरेलू, ठीक है। अब डोमेस्टिकेशन दरअसल एग्रीकल्चर के अंदर है क्या, व्हाट इज डोमेस्टिकेशंस। दरअसल अगर हम लोग इसको आसान से लफ्ज में हम इसको समझने की कोशिश करें तो इसको हम कहेंगे कि किसी भी वाइल्ड स्पीशीज, किसी भी जंगली स्पीशीज, किसी भी जंगली जानवर, किसी भी जंगली दरख्त, कोई भी जंगली स्पीशीज को हम लोग इसको लाते हैं उमेन मैनेजमेंट के अंदर। उमेन मैनेजमेंट के लिए, अपने फायदे के लिए इसको लाते हैं, अपनी खुराक के लिए, अपनी सनकारी के लिए, अपनी और क्या बोलते हैं बाजार में सेल्स करने के लिए। जब इसको हम लोग मैनेज कर लेते हैं, दैट्स आर कॉल्ड डोमेस्टिकेशंस। यानी किसी भी वाइल्ड यानी जंगली स्पीशीज को लाते हैं पर ऑफ द उमेन मैनेजमेंट, दैट आर कॉल्ड डोमेस्टिकेशंस। इसको हम कहते हैं डोमेस्टिकेशंस। किस तरह डोमेस्टिकेशंस, अब हम लोग जो है इसको डोमेस्टिकेशंस कब हम लोग इसका लफ्ज को जब हम लोग सुनते हैं तो हमें क्या याद आता है, हमें क्या इसके लिए सीखना चाहिए। देखिए पहले जो जमाने में, तकरीबन अगर मैं प्री हिस्टोरिक की बात कर लेता हूं, प्री हिस्टोरिक यानी 7000 साल से लेकर के आपके पास 11000, ठीक है, 11000 साल पहले, उस टाइम जो क्या है इस चीज को हम लोग कहते हैं प्री हिस्टोरिक। क्या कहते हैं, प्री हिस्टोरिक कहते हैं। प्री हिस्टोरिक के टाइम पे लोग क्या करते थे, ये डेफिनेशन में आपको समझा दूंगा, पहले मैं आपको कहानी समझाता हूं। लोग क्या करते थे, लोग जो है वो नॉन वेजिटेरियन थे, नॉन वेजिटेरियन थे, वो वेजिटेबल्स फ्रूट्स वाले के बारे में नहीं जानते थे, वो नॉन वेजिटेरियन थे। तो वो क्या करते थे, वो डायरेक्टली डेली आकर के जंगल में किसी चीज को शिकार कर लेते थे, उस शिकार को खा करके अपना पेट भर लेते थे, फिर जाते थे, आते थे। एग्रीकल्चर का कोई कंसेप्ट नहीं था, कोई भी आपके पास क्या नहीं था, एग्रीकल्चर नहीं था, कोई एग्रीकल्चर का कंसेप्ट नहीं था। लोग आते थे जंगल में आकर के शिकार कर लेते थे, शिकार के बाद उस चीज को खा लेते थे, ठीक है। इसी तरह उन लोगों ने जंगल की तरफ, वो लोग जब जंगल की तरफ आते थे तो उन्होंने वहां पर जो जंगल के अंदर है क्रॉप्स को भी आहिस्ता आहिस्ता खाना स्टार्ट कर लिया। तो उसको जब लगा कि यार ये क्रॉप जो है अच्छे है, इसको हम लोग खा सकते हैं, तो फिर वो लोग डेली आते थे, शिकार भी करते थे, इसी तरह क्रॉप्स को भी खाते थे। तो अब एग्रीकल्चर कहां से स्टार्ट हुआ, देखिए। अब एग्रीकल्चर को स्टार्ट करने के लिए स्विंग मटेरियल की तो जरूरत है, यानी खेती बाड़ी को स्टार्ट करने के लिए उस टाइम तो कोई खेती बाड़ी नहीं था, तो उसके लिए स्विंग मटेरियल की जरूरत है। स्विंग मटेरियल से क्या मतलब है, देखो हम लोग कहते हैं स्विंग मटेरियल से क्या मतलब है। स्विंग मटेरियल से मतलब है कि कोई आपके पास कोई प्लांट्स पार्ट्स हो या आपके पास कोई सीड हो, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं स्विंग मटेरियल्स। कोई प्लांट पार्ट जिसको आप उगा सके, आपको कोई प्रोडक्शन देते, कोई सीड जिसको आप उगा लेते हो, उसको प्रोडक्शन देते थे। तो आपके पास एग्रीकल्चर के लिए या कोई भी स्विंग मटेरियल्स तो उसके लिए जरूरत होता है, यानी कोई प्लांट पार्ट्स, कोई सीड को जरूरत होता है। तो उन लोगों ने यह सोचा कि हम लोग डेली जंगल में आते हैं, ठीक है, यहां पर हम लोग ये चीजें खाते हैं, क्यों न कि इस प्लांट्स की पार्ट्स को हम लोग वहां पर ना लेकर जाए जहां पर रहते हैं। डेली जंगल की तरफ आते हैं, तकलीफ कर लेते हैं, वहां पर लेकर जाते हैं जहां पर हम रहते हैं। तो उन्होंने इस सोइंग मटेरियल्स को, क्यों न कि ये भी जमीन पर है, वहां पर भी हमारे पास जमीन है, तो उन्होंने इस सोइंग मटेरियल्स को यहां से लेकर गया, कहां पर, उमेन मैनेजमेंट के अंदर। इसको हम कहते हैं डोमेस्टिकेशन। क्या, डोमेस्टिकेशन इसको कहते हैं कि जब आप अपने फायदे के लिए यानी किसी वाइल्ड स्पीशीज को उमेन मैनेजमेंट के अंदर लाते हो, या उमेन मैनेजमेंट या कल्टिवेटेड स्पीशीज, उसको फॉर द कल्टिवेशंस के लिए लाते हो, किसी जंगली स्पीशीज या वाइल्ड स्पीशीज को हम कहते हैं डोमेस्टिकेशंस, ठीक है। अब देखिए आप अगर हम लोग कहते हैं कि भाई उन्होंने फिर खेती बाड़ी, फिर उस टाइम जो है कोई इरिगेशन का कोई कंसेप्ट नहीं था,
कोई उस टाइम इरिगेशन का कोई कंसेप्ट नहीं था, न किसी वैरायटीज का कंसेप्ट था कि भाई ये वैरायटी अच्छा है, नहीं। बस सिंपल थे, वो लोग जाते थे, उन्होंने जब जंगल के अंदर ये देखा तो फिर उन्होंने जंगल से उस जंगली वैरायटीज को उठाया अपनी मैनेजमेंट के लिए और वहां पर उगाया जहां पर वो रहते थे। फिर वहां से वो लोग आते थे, वहां से प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, वहां से फिर खेती बाड़ी स्टार्ट हो गई। तकरीबन 7000 साल पहले या 11000 साल पहले, कुछ किताब कहते हैं 7000, कुछ कहते हैं 11000 साल पहले। तो वहां से फिर क्या होगी, खेती बाड़ी वगैरह स्टार्ट ही हो गई। उस टाइम इरिगेशन का कोई कंसेप्ट नहीं था। इसका मतलब यह हुआ कि दुनिया के अंदर जितने भी स्पीशीज है, जितने भी आपके पास में एसपी लिख रहा हूं स्पीशीज, जितने भी स्पीशीज है, वो स्पीशीज क्या है, पहले इसके अंदर डेवलपमेंट लाया गया होगा। क्या लाया होगा, डेवलपमेंट इसके अंदर लाया होगा। डेवलपमेंट से मतलब उसके अंदर डोमेस्टिकेशन हो गया होगा। डोमेस्टिकेशन हो गया होगा। डोमेस्टिकेशन के बाद वो क्या करता है, वो आपके पास एक कल्टिवेटेड स्पीशीज बन जाता है। सी से मतलब कल्टिवेटेड, कोई कल्टिवेटेड स्पीशीज वो फिर बन जाता है। पहले आपके पास क्या था, कोई भी आपके पास जब स्पीशीज आ रहा हो, कोई आपके पास क्या है, कोई आपके पास वीट है, कोई आपके पास क्या है, राइस है, ठीक है, कोई आपके पास कोई भी पल्सेस हैं, कोई भी आपके पास पल्सेस है, राइस है, जितने भी आपके पास क्रॉप्स है, जाहिर बात है वो पहले क्या था, वो वाइल्ड स्पीशीज था। फिर उसके अंदर डेवलपमेंट हुआ, यानी उसको डोमेस्टिकेशन उमेन मैनेजमेंट के अंदर लाया। उमेन मैनेजमेंट के बाद लाने के बाद फिर आपके पास वो एक कल्टिवेटेड स्पीशीज बन गया। यानी जितने भी दुनिया के अंदर स्पीशीज पाए जाते हैं, वो पहले वाइल्ड स्पीशीज हुआ करते थे। वाइल्ड स्पीशीज के बाद फिर वो कल्टिवेटेड स्पीशीज कहलाएंगे। तो ये डोमेस्टिकेशन के हवाले से मैंने आपको एक इंपॉर्टेंस समझाया, क्योंकि जब हम लोग इसको पढ़ेंगे, जब हम लोग प्लांट इंट्रोडक्शंस पढ़ेंगे, चाहे प्राइमरी इंट्रोडक्शन, सेकेंडरी इंट्रोडक्शन, जब मैं डोमेस्टिकेशन की बात करूंगा तो आपको डायरेक्ट समझ आ जाएगा। तो ये छोटे से टॉपिक के लिए जब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।